गांव के आखिरी कोने पर, जहां दरिया के किनारे पर बड़े बड़े बरगद के दरख्त झूमते थे, वहां एक छोटी सी झोंपड़ी थी। इस झोंपड़ी में एक ज़ईफ औरत रहती थी, जिसे सब रात काना माँ जी कहकर पुकारते थे। गांव वाले इसका नाम तो कब के भूल गए थे, बस माँ जी कहकर पुकारने लगे थे। उनकी आंखों में मोहब्बत थी, चेहरे पर झुर्रियां, लेकिन दिल में इतनी रोशनी थी कि अंधेरा भी शर्मा जाए। वो दिन में दरिया से मछली पकड़त, शाम को गांव के बच्चों को कहानियां सुनाती और रात को खुदा से गांव वालों के लिए दुआएं करती। एक रात अजीब थी। आसमान पर बादलों की गरज, बिजली की कड़क और दरिया की लहरों में एक अजीब शोर था। गांव वाले सब अपने घरों में दबक गए थे, मगर माँ जी दरिया के किनारे अपने पुराने चिराग के साथ बैठी कुछ सोच रही थीं। उनके हाथों में मछली का जाल था, मगर नजरें आसमान पर। अचानक एक आवाज आई, माँ जी, बचाइए। माँ जी चौंक गईं। उन्होंने चिराग बुलंद किया तो देखा कि दरिया के बीचों बीच एक कश्ती उलटने वाली है। वो फौरन उठीं, अपने पांव में चप्पल भी ना पहनी, जाल कंधे पर डाला और छोटी सी नाव धकेल दी। बिस्मिल्लाह कहकर वो दरिया में उतर गईं। पानी तूफानी था, मगर माँ जी के हौसले में जरा भी लर्जिश नहीं थी। वो कश्ती की तरफ बढ़ीं और देखा कि एक बच्चा पानी में हाथ पीर मार रहा है। माँ जी ने झट जाल फेंका और उसे खींचकर अपनी कश्ती में बिठा लिया। बच्चा कांप रहा था, मगर माँ जी के हाथों ने उसे मजबूती से थाम लिया। डर मत बेटा, रात अंधेरी है, मगर सुबह जरूर आएगी, उन्होंने नरमी से कहा। दरिया का शोर अब भी बढ़ रहा था, मगर माँ जी के दिल में सुकून था। उन्होंने कश्ती को किनारे लगाया और बच्चे को अपने झोंपड़े में ले आए। चिराग जलाकर उसे कंबल ओढ़ा दिया। बेटा, तुम कौन हो? माँ जी ने पूछा। बच्चा आहिस्ता बोला, मैं शहर से आया हूं माँ जी। मेरा नाम गोपी है। मैं अपने वालिदैन के साथ कश्ती में था, मगर वो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। माँ जी ने खामोशी से इसका हाथ थाम लिया। परेशान ना हो, खुदा हर चीज का बंदोबस्त करता है। दिन गुजरते गए। गोपी माँ जी के साथ रहने लगा। वो उनके कामों में मदद करता, लकड़ियां लाता, पानी भरता और गांव के बच्चों के साथ खेलता। गांव वाले हैरान थे कि रात काना माँ जी अब पहले से ज्यादा खुश नजर आती हैं। वो कहती, मुझे नया बेटा मिल गया है। एक दिन गांव में भारी बारिश हुई। दरिया के पानी में फिर इजाफा होने लगा। गांव वाले डर गए कि कहीं पिछली तूफान जैसी तबाही ना आ जाए। मगर इस बार माँ जी ने सबको इकट्ठा किया। हम मिलकर दरिया के किनारे मजबूत दीवार बनाएंगे, उन्होंने ऐलान किया। गांव के मर्द, औरतें, बच्चे सब निकल आए। कोई मिट्टी लाया, कोई बांस, कोई पत्थर। माँ जी खुद अपने हाथों से मिट्टी गूंथ रही थीं। रात भर मेहनत के बाद वो दीवार तैयार हो गई। अगली सुबह जब सूरज निकला तो दरिया का पानी कम होना शुरू हो गया। गांव महफूज था। सब ने खुशी से नारा लगाया, माँ जी कीजिए, मगर माँ जी मुस्करा कर बोले, नहीं बेटो, ये सब तुम लोगों की मेहनत है। मैं तो बस एक चिराग हूं, रोशनी तुम सब में है। वक्त गुजरा, गोपी जवान हुआ। उसने गांव में स्कूल खोला ताकि कोई बच्चा अनपढ़ ना रहे। उसने स्कूल का नाम रखा रात काना आश्रम स्कूल। स्कूल के दरवाजे पर माँ जी की एक छोटी सी मूर्ति रखी गई और नीचे लिखा था, जो दूसरों के लिए जीता है वो कभी नहीं मरता। गांव में आज भी जब रात अंधेरी होती है और दरिया की लहरें शोर मचाती हैं, तो लोग कहते हैं, देखो, रात काना माँ जी अपनी नाव में चिराग लिए गश्त कर रही है। शायद किसी को बचाने जा रही हों। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि जिंदगी में चाहे कितनी भी अंधेरी रात हो, अगर हम दूसरों के लिए नेकी का चिराग जलाएं तो वो रोशनी हमेशा कायम रहती है। नेकी कभी मिटती नहीं, बल्कि नस्लों तक रास्ता दिखाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी मजीद दिलचस्प, दिल को छू लेने वाली कहानियां अब तक पहुंचती रहें। सब्सक्राइब का बटन दबाएं
اور ہماری اخلاقی کہانیوں کی فیملی کا حصہ بن جائے؟ کیونکہ یاد رکھیں، یہ کہانی صرف سننے کے لیے نہیں ہوتی، جینے کے لیے ہوتی ہے۔